हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग अंतिम कक्षा में भगवान बुद्ध के प्रति इस कविता के बारे में गंभीर रूप में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं। यस, नेक्स्ट। वे मुस्कुराते फूल नहीं। और इस कविता की कवि है श्रीमती महादेव वर्मा, जो बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत ही अग्रणी कवित्व में इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। चलिए हम लोग आज इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। पेज नंबर 56। यस, अब तक 56। यस, 56 पेज नंबर। वे मुस्कुराते फूल नहीं, महादेवी वर्मा जी। छायावाद के चतुष्टय कवियों में महिषी महादेव वर्मा का विशिष्ट स्थान रहा है। हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। छायावाद छायावाद का फिर से एक बार मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा। प्रकृति का मानवीकरण ही छायावाद। हर एक विषय में प्रकृति को देखना, प्रकृति के बारे में सोचना, प्रकृति को ही इमेजिन करना, वो है छायावाद। और छायावाद के चतुष्टय कवि है, 4 कवि है। इनमें से 3 कवि है, 1 कवित्री है। इससे 3 कवियों का नाम पहले मैंने कहा है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका कलम का नाम है। और सूर्यकांत पंत जो प्रकृति कवि है, इनके बारे में ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा का नाम नीचे का मतलब सर नारी है, इसलिए नीचे है कि मैंने एक्चुअली सारे कवि एक जगह और कवि को एक जगह में लिखा है। यही अंतर है। न ये कम है और पहले जयशंकर बहुत महान है। ऐसे बात सब जैसे एक घर बनाने के लिए 4 दीवार या 4 खंभों की आवश्यकता होती है, स्तंभ, पिलर। तो ये छायावाद के 4 पिलर है। एक भी पिलर नहीं है तो छायावाद का जो नहीं रहेगा, रह जाएगा, निर्माण नहीं होगा। ये चारों भी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद कितने महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत कितने महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत पंत कितने महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दोहराई नहीं। तो छायावाद के महिषी कवित्री है महादेवी वर्मा। और सच कहूँ, इन 3 कवियों से किसी भी स्तर पर एक कहीं पर भी कम या कमज़ोर दिखाई नहीं देती है। यही इनकी विशेषता है। महाप्राण निराला ने उन्हें कहा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी कहा है। देखिए, तो हिंदी के जो विशाल साहित्य है, इसकी जो है ना वीणा पानी है महादेव वर्मा जी। वीणा पानी मतलब होता है ऑलमोस्ट सरस्वती देवी, क्योंकि जो हमेशा वीणा को धारण करती है और मधुर मधुर संगीत हमको सुनाने की चेष्टा करती है, वो है वीणा पानी
सरस्वती माँ। तो महादेव वर्मा ईश्वर को सरस्वती माँ कहकर यहाँ पर महाप्राण निराला ने कहा है अपने स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। क्योंकि जब भी हम लोग महादेव वर्मा की ये जो साहित्य पढ़ने की चेष्टा करते हैं, जो भी पाठक होते हैं, उनको एक प्रकार की स्फूर्ति मिलती है, एक प्रकार का एक्टिवनेस मिलता है, एंगेजमेंट मिलता है, और इतना नहीं वो प्रेरणादायक भी है, क्योंकि वो इंस्पायर करने वाली भी होती है। क्योंकि जो भी पाठक होता है उनमें जो जड़ विषय है वो दूर होकर चेतन की अवस्था में रहता है। क्योंकि जो इनएक्टिव कंडीशन में है वो एक्टिव पोजिशन में पहुंच जाता है, क्योंकि वो ऐसी एक प्रतिमा है जो सबका कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। सो ये हमेशा जो है ना अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में जो है ना कल्याणकारी भावना के साथ ये आगे बढ़ती आई है। क्योंकि हर एक पाठक में जो है ना एक प्रकार की उत्तेजना, एक प्रकार की प्रेरणा, एक प्रकार की स्फूर्ति को भरने की पूरी चेष्टा और कोशिश श्रीमती महादेव वर्मा ने की है। महादेव वर्मा छायावाद के अंतर्गत प्रभावमयी रहस्यवादी धारा की कवित्री के रूप में प्रसिद्ध रही है। तो महादेव वर्मा जो है ना छायावाद की तो कवित्री है ही, लेकिन छायावाद में जो बसी हुई जो रहस्यवाद है, छायावाद में निर्लिप्त इंक्लूडेड जो रहस्यवाद है, उस ओर उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस किया। सो छायावाद के अंतर्गत जो प्रवाहमयी जो रहस्यवाद है, उस धारा की ये कवित्री के रूप में ज़्यादा फेमस हुई है। छायावाद के बारे में लिखते हुए छायावाद में जो निर्लिप्त है, जो उसके अंतर्गत जो रहस्यवाद है, इसके बारे में ज़्यादा उन्होंने लिखने की और एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। रहस्यवाद है क्या? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि रहस्यवाद कुछ और नहीं बल्कि एक साधक को, एक भक्त को, या फिर एक मनुष्य को, साधारण जो मनुष्य है, वो अपने प्रभु, अपने भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बतलाने वाला वाद ही रहस्यवाद है। और हमें चाहिए कि उस वाद को जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें चाहिए कि उस पथ पर आगे बढ़े, लेकिन निःशब्द हम लोग कहीं और किसी और गलियों में ढूंढते भटकते रहते हैं। जैसे कि कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई गिरजाघर में ढूंढता है, कोई भले ही गुरुद्वारा में ढूंढता है। क्या आप जिनको मानते हैं शायद उनकी प्रतिमा होगी, या फिर जहाँ आप जाते हैं उनके प्रति वहाँ पर आप अपना आस्था व्यक्त करते होंगे, लेकिन वो वहाँ है या नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन केवल आस्था या विश्वास नहीं, बल्कि उस मार्ग में जाने का प्रयास कीजिए। आप लोग यू आर सपोज टू ट्राई टू गेट योरसेल्फ इन दैट पाथ, in that such a way which should maybe help to reach to your God, to your Bhagwan, to your Ishwar or someone else, जिसको भी आप लोग मानते हैं। क्योंकि ये वो मार्ग है। संसार में आप बहुत सारे अपना रहस्यवाद के बारे में कहा है। There are so many points are there जो रहस्यवाद के बारे में बहुत कुछ कहने की चेष्टा की है। जैसे कि यहाँ पर स्वयं महादेव वर्मा है, मीराबाई है, कबीर है। कबीर का रहस्यवाद दुनिया भर में फेमस हुआ। कबीर के रहस्यवाद का कोई जोड़, कोई तोड़ आज तक देखने के लिए नहीं मिला है। मैं महादेव को इंगित करते हुए कबीर के बारे में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी रहस्यवाद के बारे में अवश्य कहना चाहूँगा, क्योंकि हर एक रहस्यवाद का सिद्धांत, हर एक की चेष्टा अलग अलग होती है। आई विल शो यू हाउ। राइट, ग्लास, ये एक ग्लास है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप क्या देख रहे हैं?
सो आप में से कोई कहेंगे कि सर गिलास खाली है। कोई कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरी हुई है। दोनों भी सही है, इसमें तर्क वितर्क कोई संदेह, कोई शंका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप में से किसने कहा कि सर आधा गिलास खाली है, बिल्कुल सही है, और किसने कहा कि आधा गिलास फुल है। हाँ, ये अलग है कि कोई नकारात्मक सोचता है, कोई सकारात्मक सोचता है, लेकिन सोच तो एक ही है। इसी प्रकार रहस्यवाद के बारे में भी अलग अलग कवियों ने, अलग अलग साधकों ने अपने अपने ढंग से कहने की चेष्टा की है। यहाँ पर कोई भक्ति में, विरह वेदना में रहस्यवाद को बतलाने की चेष्टा की है, तो कोई वास्तविकता जो तर्क है उसके माध्यम से रहस्यवाद को कहने का प्रयास कुछ लोगों ने किया है। यहाँ पर कबीर का रहस्यवाद के बारे में 2 मिनट आपसे विचार करना चाहूँगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाई, ये तख्त जाने ज्ञानी। और सच कहूँ, ये जो दोहा, ये जो पंक्तियाँ है, मैं जब भी मौका मिलता है मैं कहने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी टू से, ये तो मैं आपको नहीं, आपके बहाने मैं अपने आप को भी कहने का थोड़ा बहुत साहस कर लेता हूँ। कारण ये है कि हम लोग इस आधुनिक और मैकेनिकल लाइफ में हम अपने जीवन शैली को, अपने लक्ष्य को भूल गए हैं कि जीवन क्या है। जीवन का मतलब ये नहीं कि धन को इकट्ठा करना, जीवन का ये मतलब ये नहीं कि हम लोग साधनाओं का संगठित करना, जीवन का मतलब ये नहीं कि अच्छा पहनावा हो या फिर आभूषण को इकट्ठा कर ले, धन को इकट्ठा कर ले, या फिर मकानों को खड़ा कर दे। दैट्स नॉट एट ऑल आवर लाइफ, दैट इज ओनली कंफर्ट। हमको चाहिए आध्यात्मिक उन्नति, और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है केवल भक्ति से। और भक्ति में जो है ना, रहस्यवाद जब जुड़ जाता है ना, तो उसमें 4 चरण मिल जाते हैं। जैसे I'm not a good artist, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक घड़ा है, पानी के अंदर घड़ा है, ठीक है? तो उस घड़े में पानी है, पानी में घड़ा है, घड़े के अंदर पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। यहाँ पर कबीर जी एक दोहे के माध्यम से रहस्यवाद की जो गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। इस पानी में जो है ना घड़ा है, घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। ये घड़ा है, ओके? तो घड़े के अंदर पानी है, घड़े के बाहर पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाई। जैसे ये घड़ा फूटता है तो ये जो अंदर का पानी है ये इसमें आके मिल जाता है। फूटा कुंभ जल जल ही समाई, ये तख्त जाने हैं ज्ञानी। मतलब वही ज्ञानी है जो इस विधि को, इस पद्धति को, इस विधान को जानने का प्रयास करता है, इस सत्य को जानने का प्रयास करता है कि जैसे ही घड़ा फूटता है तो अपने आप इसका अंदर का पानी आकर भी इसमें मिल जाता है। ये घड़ा आपका शरीर है और अंदर आपकी आत्मा और बाहर परमात्मा। अंदर आत्मा, बाहर परमात्मा। जैसे ये शरीर फूटता है, शरीर का नष्ट होता है, तो अपने आप ये जो हम जैसे फिल्मों में देखते हैं कि एक दिया होता है ना, हाँ वही आत्मा है। तो ये जो दिया है ना, फिर जाकर उसमें जाकर सम्मिलित होता है जहाँ से वो आया है, क्योंकि वो तो अखंड ज्योति के समान है, जो कभी बुझता नहीं है। तो ये ज्योति आकर फिर उसी ज्योति में आकर मिल जाता है। फिर कभी कोई और शरीर मिलता है तो फिर कोई नया रूप धारण करता है। आज हिंदी सर है तो इससे पहले कुछ और थे, उसके बाद कुछ और भी होने की संभावना है। दैट इज अ फैक्ट।
ये आपको जानना है, क्योंकि ये जो शरीर है ना वो नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और आत्मा उस समय ही परिपूर्ण होती है जब वो परमात्मा में जाकर मिलता है। और परमात्मा में जाकर कब मिलेगा? जब हम लोग जीवित है तभी हम लोग भक्ति से, योग से, साधना से हम लोग अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने मालिक, अपने अल्लाह तक जब पहुंच पाते हैं या गॉड तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो जीवन मिलते हैं, हमें जीवन मिला ही उसी के लिए, लेकिन हम पागल लोग उसको छोड़कर बाकी सब के पीछे भागते हैं। दुकान के पीछे, मकान के पीछे, नारी के पीछे, संतान के पीछे, दौलत के पीछे, जायदाद के पीछे, पता नहीं कुर्सी के पीछे, ज्वेलरी के पीछे, तो पता नहीं कपड़े, जेवर, हर एक की अपनी अपनी, कोई भोजन के पीछे भागने वाला भी होता है यार, है ना। सो यहाँ पर यह है रहस्यवाद। कोई एक तथ्य को जानकर रहस्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, तो कोई कुछ और कहकर, जैसे कि यहाँ पर महादेव वर्मा का जो रहस्यवाद है थोड़ा हटके है, लेकिन उनका इंटेंशन तो एक ही है। महादेव वर्मा छायावाद के अंतर्गत प्रवाहमयी रहस्यवादी धारा कविता के रूप में प्रसिद्ध रही है। अलक्षित प्रीतम के पद की चिर साधिका के रूप में महादेव जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो अलक्षित प्रीतम की जो चिर साधिका है, मतलब एक्चुअली हम लोग अपने भगवान को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो है ना अवर्णित है, अलक्षित है। क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो मुरली लेके बैठा है वही राधे हैं, वही कृष्ण है। कभी कभी हमारे आंखों के सामने भी कृष्ण हो सकते हैं, शायद हम लोग उनको नहीं पहचान पाएंगे या पहचानने में असमर्थ होंगे, इनकैपेबल होंगे, हो सकता है। कारण ये है कि वहाँ पर कोई लक्षण नहीं है। हम लोगों ने कुछ लक्षण मान लिया है कि जो मोर मुकुट पहनता है, जो हाथ में मुरली होता है, या वक्ष के ऊपर वैजयंती माला धारण करते हैं, या फिर कटी के नीचे धोती धारण करते हैं, वही कृष्ण हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने शास्त्रों में या फिर कहीं कुछ पुस्तकों में हमने ऐसा इमेजिन किया है, वर्णन किया है, लेकिन तो अलक्षित है, एक अलक्षित चिर साधिका है। महादेव वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शी नोन एज मॉडर्न मीरा। हर समय इंटरनल में ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए पुस्तक में, या फिर नहीं तो यस। तो कहा जाता है उनका समस्त काव्य वेदना तथा करुणा से ओतप्रोत रहा है। इनका कंप्लीटली लिटरेचर पूरा इट्स फुल ऑफ वेदना, सॉरो, दुख, और एक प्रकार की रुग्णता, रोदन, आंसू। क्योंकि इनका जो काव्य है वो वेदना से और करुणा से, करुणा मतलब मर्सी, दया, उर्दू में कहते हैं रहम। हाँ, क्योंकि हम लोग जैसे कि मदर तेरेसा करुणा की मूर्ति है, क्योंकि जो भी बेचारे बीमार थे, जिनको कोई लोग टच करने के भी नहीं आते थे, उनको जाकर उनका उपचार करी, उनको घावों को साफ करी। भले वो लेप्रेसी के जो बेचारे यस कुष्ठ रोग के थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास मत आइए, क्योंकि ये बीमारी आपको भी लग सकती है। लेकिन फिर भी वो करुणामयी माता उन रोगियों की उपचार के लिए चली गई है, वो है करुणा। तो यहाँ पर इनके काव्यों में भी वही वेदना और वही करुणा दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे कवियों का मानना यह है कि केवल हम लोग अपने दुख में ही उसको याद करते हैं, सुख में उसको भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब हमको सुख मिलता है ना तो मेंढक बनते हैं ना, मेंढक फ्रॉक जंप लगाते हैं, उछलते हैं। हाँ, जैसे कि किसी कवि ने लिखा ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा कभी हुआ नहीं, डोंट इमेजिन। हाँ, फिर सिर्फ गाने में क्या है, मतलब इतनी खुशी है कि आज आसमान नीचे है और धरती ऊपर है। ऐसा है तो हम लोग फिर नीचे गिरेंगे, फिर उनको बुलाना होगा। किसको? वो जो एप्पल के फल के बारे में कुछ कहा था ना जी, कौन है वो जो एप्पल के फल के बारे में हमको कहा था, जब एप्पल का फल नीचे गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा? यस, कौन है वो? न्यूटन, पक्का? हाँ,
तो फिर न्यूटन की थियरी को फिर यहाँ पर लाना होगा। अगर हम लोग ऊपर और आसमान नीचे है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम लोग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कंफ्यूज में होंगे। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जो है ना आधुनिक मीरा कही जाती है और उनका पूरा समस्त काव्य पूरा वेदना से करुणा से ओतप्रोत था, फुलफिल था। और उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। 1907 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ है जन्म? 1907 में फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 1907 में इनका जन्म हुआ था। एक संभ्रांत परिवार में, मतलब एक ऐसा परिवार जिस परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सच कहूँ तो उनके पिताजी स्वयं एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार थे और उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनका घर ही इक्वल टू एक मिनी जू, जिसमें वाइल्ड एनिमल के अतिरिक्त सारे जानवर थे। इतना बड़ा उनका घर था। और उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा कर्मनिष्ठ और दार्शनिक थे। उनके पिताजी का नाम है गोविंद प्रसाद, तो जो बहुत ही कर्मनिष्ठ है, मतलब कर्म को ही अपना निष्ठा, अपना पूजा, अपना वर्शिप मानते थे। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, और कुछ लोग कुछ और मानते हैं। लेकिन उनके जो पिताजी है गोविंद प्रसाद, उनके लिए उनका कर्म ही सब कुछ था। और इतना ही नहीं, उनकी जो माता है हेमरानी देवी, वो अत्यंत धर्मपरायण थी। अतः शिक्षित वातावरण में आस्तिकता के संस्कार उन्हें परिवार से ही प्राप्त हुए। तो माता जी हेमरानी जो धर्मपरायण है और पिताजी कर्मनिष्ठ और एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, और पूरा घर में पढ़ाई लिखाई का वातावरण है। तो शिक्षित वातावरण में, जैसे वातावरण में बच्चों का परवरिश पालन पोषण होता है, बच्चों के मन पर भी उसी या ऐसे ही संस्कारों का जो है ना प्रभाव दिखाई देता है। और हमारा इर्द गिर्द का वातावरण ठीक नहीं है तो हमारा पालन पोषण भी ठीक नहीं होगा। मतलब अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, अपशब्द बोलने वाले, गालियाँ देने वाले हैं, तो बच्चों में भी वही संस्कार आएंगे। अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, तो अपने आप बच्चों में भी अच्छे संस्कार आने की ही गुंजाइश, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं होती है। क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसा ही बच्चों के मन के ऊपर संस्कारों का भी बीज बोए जाते हैं। तो जैसे वातावरण वैसे ही वो बनता है। तो यहाँ पर महादेव वर्मा के लिए एक शिक्षित वातावरण था, और मतलब एक प्लेजेंटफुल वातावरण था, जो पढ़ाई के साथ साथ आस्तिकता थी, मतलब भक्ति, श्रद्धा, पूजा पाठ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे संस्कार जो है ना उनको घर से प्राप्त हुए थे। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। उनकी जो शिक्षा है वो इंदौर में शुरू हुई थी 1916 में। 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। जब वो 9 वर्ष के थी, when she was just 9 years old, तब उनका विवाह हुआ था। 9 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ इनका विवाह हुआ था। डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ विवाह हुआ था जब वो केवल 9 वर्ष के थे। when she was just 9 years old। देखिए, और इतना ही नहीं, उनका उस समय 6ठी कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने में व्याघात पहुंचा। जब वो 6th क्लास में थी तब उनका एजुकेशन जो है कुछ
डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन शादी के उपरांत, विवाह के उपरांत उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। इनके जो पतिदेव है ये स्वयं तो अब उस समय तो शायद डॉक्टर नहीं थे, बाद में शायद डॉक्टर बने होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उस ज़माने में बाल्यावस्था में विवाह होते थे। अब वो स्वयं 9 वर्ष की अवस्था में है, तो मे बी वो 12-15 वर्ष के हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इफ़ जब शादी हुई थी तब सौरभ नारायण जी 15 वर्ष के हैं होते, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10-12 साल में भी शादियाँ होती थी, हुई है। अब उसके बारे में और अधिक कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो और पति जो है ना, उनको बहुत एंकरेज किया था पढ़ने के लिए, और वैवाहिक जीवन को त्याग कर वे पुनः अध्ययन की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने प्रयाग में क्रॉस प्रोवेट गर्ल्स कॉलेज में संस्कृत तथा दर्शन विषय लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, उन्होंने प्रयाग में क्रॉस प्रोवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ पर संस्कृत और दर्शन दोनों विषय लेकर बीए की डिग्री प्राप्त की है, और उसके उपरांत उसके पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1933 में संस्कृत में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। 1933 में एमए अवार्ड हो चुकी है। 1933 मतलब 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 30, 20, लगभग 80 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, और उस ज़माने में एमए की है। और आजकल के बच्चे नए डिग्री है तो बस काम चला लेंगे। देखिए, पढ़ाई के प्रति रुचि होना चाहिए, जबकि उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं उनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार हैं और पति स्वयं डॉक्टर है, तो फिर उनके पास किस चीज़ की कमी थी? पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन फिर भी वो पढ़ी, और पढ़ी नहीं, और पढ़ने के बाद जैसे कि आजकल बहुत सी कन्याएं होती है, पढ़ती है लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं करती है, उसका प्रयोग नहीं करती है। देखिए उन्होंने क्या किया है एमए पढ़ने के बाद। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। एमए पढ़ने के बाद महिला विद्यापीठ की, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई है। शी वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ प्रयाग महिला विद्यापीठ, मतलब प्रयाग में जो गर्ल्स स्कूल है उसकी प्राचार्य बनी है, प्रिंसिपल बनी है। उनकी काव्य रचना नीरजा के लिए सन 1934 में उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार, और आधुनिक कवि के लिए सन 1944 में मंगला प्रसाद तथा पद्म भूषण, और यामा के लिए उनको सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको अलग अलग संदर्भों में अलग अलग पुरस्कारों से कुछ संस्थाएं और भारत सरकार ने जैसे कि पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। और 1987 में यह नीर भरी दुख की बदली साहित्य के इतिहास में अपना अमिट परिचय देकर सदा सदा के लिए मिट गई है। एक संवेदनशील भावुक कवित्री होने के अतिरिक्त एक सशक्त गतिकार के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा की किरणें विकीर्ण की। वे एक कुशल चित्रकर्ती, शी इज अ गुड पेंटर ऑल्सो, और उनकी कुछ प्रमुख काव्य है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। और रेखा चित्र और संस्मरण है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। और निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। और संपादन मतलब होता है एडिटिंग। तो इन्होंने कुछ पत्र और पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, जैसे कि चांद एक मासिक पत्रिका है, मंथली मैगजीन, चांद, साहित्यकार, बंग दर्शन, हिमालय, ये सभी इनके कुछ संपादन हैं। और कुछ चयनित कविताओं के संग्रह है, आधुनिक कवि मतलब सिलेक्टेड पोएम्स, आधुनिक कवि संधिनी यामा। तो इनमें जो है ना पीड़ा और वेदना और विरह व्यक्ति उनका काव्य का आधार रहा है, और इसी के माध्यम से वो अपनी काव्य की साधना के साथ साथ अपनी वैयक्तिक आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने जीवन को बिताई है। और जीवन के पथ में हमेशा वो आध्यात्मिक स्तर पर ही आगे बढ़ी है अपने रहस्यवाद के द्वारा।
इनसे रचित जो वे मुस्कुराते फूल इस कविता के बारे में हम लोग आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे।